क्लास की रिकॉर्डिंग। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद क्लास टेम्पलेट्स। सो एक छोटा सा डाउट था। हाँ जी पूछिए। सर अगर हम डेटा मेंबर्स को पब्लिक बना देंगे फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फायदा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम अवॉइड करें, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि टेम्पलेट्स को आप यूज कैसे करते हो। एक्चुअल में हम नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। ये प्रैक्टिस एनकरेज नहीं की जाती कि इसको पब्लिक किया जाए। मैंने आपकी क्लास में भी बताया था कि यहाँ के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन आगे आपको नहीं किया जाएगा। तो उससे क्या होता कि अगर इसको पब्लिक नहीं बनाते तो मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवा के वो वैल्यूज प्रिंट करवाता अलग अलग से, ठीक है। तो मैंने जस्ट अपना टाइम सेव किया है इससे। मैं उस पॉइंट पे आपके आऊंगा भी, फिर विद जो हमारी स्लाइड में एग्जांपल होगी हम उसको देखेंगे, उसमें आपको प्रॉपर एग्जांपल मिलेगी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चलेंगे, ठीक है। ये आपका पॉइंट सही है कि इसको हम एनकरेज नहीं करते कि पब्लिक अगर बना देंगे तो ज्यादा यूज नहीं होगा, ना ही आपको किसी प्रोग्राम में ऐसा बोला जाएगा। लेकिन वो यहाँ पे जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द सिंटैक्स ऑफ क्लास टेम्पलेट्स मैंने ये किया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, ob1.a में देखो क्या है, a किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। ob1.a में तो मैंने इंटीजर वैल्यू पास की, लेकिन ob2.a में क्या किया, ये क्या इंटीजर वैल्यू है? नो। तो अब अगर ऐसा केस हो तो हमारे पास यहां प्रोग्राम में क्या आएगा, तो यहां पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, 19, क्योंकि यहां पर ob2.a क्या था, इंटीजर। लेकिन आप इसमें फ्लोट वैल्यू चाहते थे इस वाले कंपोनेंट के लिए, तो आप इसमें करोगे क्या कि आप इसके डेटा वेरिएबल्स को जेनरिक बना सको। तो अगर डेटा वेरिएबल्स को जेनरिक बनाना है तो उसके लिए सेम जैसे फंक्शन टेम्पलेट में आप लिखते थे, सिंटैक्स वैसे लिखोगे, टेम्पलेट क्लास की। यहां पर दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स आपने लिखा, ठीक है। अब यहां पर आप इंट की बजाय आपने क्या लिखा, t1, और फ्लोट की बजाय आपने क्या लिखा, t2, ठीक है। और जैसी ऑब्जेक्ट बनाओगे आपने लिख दिया
तो बेसिकली T1 में आप क्या पास कर रहे हो, इंट, और T2 में क्या पास कर रहे हो, OB1 के लिए फ्लोट। OB2 के लिए T1 में क्या पास कर रहे हो, फ्लोट, और T2 में क्या पास कर रहे हो, इंट। सॉरी, यहाँ पे वेट अ मिनट, देखो इसके थ्रू हमने क्या किया, इसकी टेम्पलेट्स को अचीव किया। इसका सिंटेक्स क्या है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उससे पहले आपने क्या किया, जस्ट यू हैव टू टाइप द रिक्वायर्ड डेटा टाइप्स। अब ए के लिए OB1 में आपके पास T1 में क्या जाएगा, इंट, और T2 में क्या जाएगा, फ्लोट। नेक्स्ट OB2 के लिए T1 में क्या गया, फ्लोट, एंड T2 में क्या गया, इंट। तो उस वजह से ये सारा प्रोग्राम आपका, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, जेनेरिक। अब ये जो A एंड B जो इसके डेटा वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, जेनेरिक। यस, एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम, एनी डाउट किसी पॉइंट में? सो अब देखेंगे हम स्लाइड से इसका, जो जैसे एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रॉपर यूज नहीं हुआ। तो अब उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, लुक एट दिस एग्जांपल, क्लास टेस्ट। सो क्लास टेस्ट है, अच्छा आप कह रहे हो कि अच्छा जो एरर आई थी, यस संजोली मैं समझ गया आपकी बात, कि आप कह रहे हो कि यहाँ पर लेट अस सपोज मैंने अगर कॉमा डाल दिया, तो यहाँ पर अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो एरर है। ये एरर क्यों आई, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में आप क्या पास कर रहे हो कंपाइलर को, कि T1 में इंट है और T2 में फ्लोट है। तो वो कंपाइलर एट ए टाइम नहीं इसको लेगा, तो आपको क्या देगा, वो सिंटैक्स एरर। आप ये तो देखो, इनका क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि आप ये तो कर सकते हो OB1, OB2 अगर नॉर्मल प्रोग्राम हो, टेम्पलेट ना हो। लेकिन अगर मैंने ये कोशिश की तो यहां पे क्या आती थी आपके पास, एरर। ठीक है, क्यों एरर आ रही है? हाँ जी, सो अगर हम दूसरे वाले को इंट और फ्लोट कर देंगे तो एरर नहीं आएगी? ये सर तब भी एरर आ रहा है। नहीं एरर आएगा उसमें भी, ये वाला कह रहे हो ना आप, इंट और फ्लोट। यस सर। तो कंपाइलर कैसे, एक मिनट मेरी बात सुनो, अब इसको कंपाइलर कैसे ले रहा है, आपने OB1 लिया, ठीक है, अब यहां पर आपने इंट कॉमा फ्लोट लिया, तो एक बार में कंपाइलर, अभी ये स्टेटमेंट प्रोसेस नहीं हुई, तो T1 की क्या देगा, इंट, T2 को क्या देगा, फ्लोट। तो उसके बाद आपको ये क्लोज करना पड़ेगा। देखो ये वैसे ही हुआ कि अगर मैंने दिया यहां पे इंट A कॉमा फ्लोट B, तो क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है C++ में? यस एनीबडी, इज इट पॉसिबल? नो, आप ऐसे तो नहीं डिफाइन कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो वही चीज हमने यहां पर की। तो बेसिकली हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इसमें ये है। देखो अगर तो जेनरिक होता
तो हम क्या डिफाइन कर रहे थे, ए OB1 OB2, आप इसको एक यूजर डिफाइंड टाइप की तरह समझ के देखो, ठीक है। तो वो तो इसमें पॉसिबल था, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करो, मतलब अलग अलग टाइप्स की हैं, तो क्या वो आपको डिक्लेयर करने देता है कंपाइलर एक साथ? द आंसर इज नो। सर बट अगर हम इसमें जो दूसरे वाला इंट और फ्लोट हमने डिफाइन किया है क्लास टेम्पलेट के लिए, अगर हम वो इसमें इरेज कर दें और फिर रन करें तो अब तो काम करना चाहिए ना, बिकॉज इवेंचुअली वी आर नॉट असाइनिंग T1 एंड T2 न्यू वैल्यूज। एक मिनट, मैं आपकी, आप ये कह रहे हो? तो आई एम इसमें सेइंग कि अगर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर बोलिए। हम एक बार ऐसे स्टार्टिंग में वी पुट इंट कॉमा फ्लोट, हाँ स्टार्टिंग में वी राइट दैट टेम्पलेट वाला इंट कॉमा फ्लोट, हाँ जी, हाँ and जी। then we initialize 2 to 3 objects, तो eventually तब तो काम करना चाहिए ना, because नहीं, we're not assigning ये T1 and T2 with new हर values बार ऑब्जेक्ट बार। के टाइम पे बताना पड़ेगा। अब लेट अस सपोज आपने हर ऑब्जेक्ट को आपने जेनरिक बना दिया, तो कंपाइलर को कैसे पता कि वही हो? सर बट मैंने ना अभी अपने डेसीपी में बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लिखा है, आई रिमूव बाद वाला इंट एंड फ्लोट एंड इट इज वर्किंग ऑल राइट, आई मीन इसमें भी हो जाएगा ऐसे। ये यस सर, यस सर। आप इसके आगे वो नहीं कर रहे इसके आप? आगे आई एम जस्ट पुटिंग सेमीकोलन, मतलब दो ऑब्जेक्ट बना दिए एंड बस एक ही बार वो लगा दिया इंट एंड फ्लोट। ये ठीक है, ये चल रहा है, तो कंपाइलर ये अलाउ करता है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब क्या है कि OB1 OB2 और OB3 के लिए तीनों एक एक सी वैल्यूज लेंगी, ठीक सर है। बट अब जैसे मेरा डाउट ये है कि अगर हमारी जेनरिक क्लास है सो इवेंचुअली हर बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, बट इसमें ये कंपाइलर ऐसे हो रहा है इट इज़ टेकिंग बाय डिफॉल्ट कि अगर पहले मेंशन कर दिया एंड वी डोंट हैव अनदर स्टेटमेंट मेरा देखो, सो। मेरे को इंटरनल वर्किंग तो अब इसकी ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरा एक पॉइंट है, शायद वो आपको अंडरस्टैंड कर ले, मैं उसके बारे में 100% श्योर नहीं हूं। अगेन मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूं, लेट अस सपोज आप करते हो इंट A, B। अब यहां पर ये वाली आइटम किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अब एक सिंगल टाइप को, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद अगर की वो कर रहा है तो वो उसमें एरर देगा। लेट अस सपोज मैंने यहां पर फ्लोट लिखा, ठीक है। अब आप ए इंट कॉमा फ्लोट, आपने क्या मान लिया कि ये इसके बाद जो भी वेरिएबल्स हैं, मतलब ये क्लास है तो इसके क्लास के क्या बन गए? ऑब्जेक्ट्स, इनकी टाइप यही होगी, ठीक है। तो कंपाइलर इसमें इस वे से देख रहा है, ठीक है। मुझे भी आपकी तरह ही लगा था कि इसमें, ये तो आपने पॉइंट रेज कर दिया तो मैंने इसको रन करके देखा। मैंने पहले इसको ऐसे कभी रन करके नहीं देखा था कि अगर मुझे ये लग रहा था कि अगर इंट कॉमा फ्लोट होगा तो हर बार ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, मतलब इसको टेम्पलेट देना पड़ता होगा चाहे सेम भी हो। लेकिन इसने ऐसा कंपाइलर में हमारे लिए मतलब इजीनेस ही होगी ना कि अगर सेम टाइप के हैं तो उसने इकट्ठे आप दे सकते हो। अगर डिफरेंट टाइप लेनी है तो आपको सेमीकोलन का यूज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। एनी अदर डाउट? ये काफी अच्छा था, मैंने पहली बार मतलब ये देखा कि इसको एक ही से ये चल सकता है। एनी अदर डाउट? या इस प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन करके देखना चाहता हो कोई? एनी अदर स्टूडेंट? So if it is okay, so we are coming back to this program. Yes, तो इसमें क्या है, अब हमारे पास क्लास टेस्ट है और एक ये क्या है? जेनरिक वेरिएबल। टी वेरिएबल क्या है? जेनरिक वेरिएबल। अब ये जो जेनरिक वेरिएबल है आपके पास,
एक टाइप आपने वो कर ली। अब कंस्ट्रक्टर में भी इसी टाइप का आप इनिशियलाइज कर रहे हो, तो इसकी टाइप भी टी होगी। एंड हेयर व्हाट आर यू डूइंग, कि आपने क्या किया, इसको रिटर्न टाइप भी इसकी क्या रखी, टी। ठीक है, तो यहां तो फंक्शन चलो बाद में डिफाइंड किया हुआ है, पहले इसका ये वाला देख। तो यहां क्या है, रिटर्न वेरिएबल डिवाइड बाय 2। तो आपको ये रिटर्न किस फॉर्म में होगा, जो आपने यहां पर मेंशन की होगी। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, टेस्ट इन t1 डिवाइड बाय 2, यहां पर आएगी 25, और इसके लिए क्या आएगी, माइनस 5.1। एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम, कहीं समझ में ना आया हो। यहां पर एक चीज ऐड की गई है, क्या ऐड किया गया है, कि यहां पर ये फंक्शन है जिसके लिए भी आप इसके क्या, किसको बना रहे हो, इसकी रिटर्न टाइप को आप क्या बना रहे हो, जेनरिक। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट, ओके। सो नेक्स्ट है, जो कि थोड़ा इसमें अब मुश्किल स्टेप है, कि आपने क्लास में तो फंक्शन को जिसमें ये टेम्पलेट यूज किया, आपने सिर्फ क्या किया, डिक्लेयर किया। क्लास में आपने सिर्फ डिक्लेयर किया, और क्लास के बाहर आप इसको क्या करना चाह रहे हो, डिफाइन करना चाह रहे हो। तो उसका सिंटैक्स बिल्कुल अब चेंज हो गया। नॉर्मल मेंबर फंक्शन में क्या होता था, सबसे पहले आती थी रिटर्न टाइप, देन यस क्लास नेम, जो भी क्लास नेम होगा, देन स्कोप रेजोल्यूशन, एंड देन फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू, जो टेम्पलेट आपने यहां डिफाइन किया है उसको डिफाइन करोगे, ताकि इसको पता चले। ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, रिटर्न टाइप। सबसे पहला क्या आएगा, रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, और जैसे ही आपने यहां पर क्लास नेम लिखा, तो साथ में आप इसमें क्या बताओगे, जो आपने टेम्पलेट वाला यूज करना है वो, देन उसके बाद तो सेम है। ठीक है, उसके बाद तो सेम है। तो अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो अपने अपने पीसी पर, कि जो हमारे पास नॉर्मल पहले एक आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू वेरिएबल ले लो, उसके बाद गेट और सेट फंक्शन को, आपने गेट और सेट फंक्शन को क्या करना है, क्लास के बाहर डिफाइन करना है। सेट तो हुआ, गेट और डिस्प्ले फंक्शन को आपने क्या करना है, क्लास के बाहर डिफाइन करना है। तो वो करके देखो, तो उससे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। सो मैं भी वही ट्राई करता हूं। लेट अस सपोज यहां पर इसी प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अब इसी प्रोग्राम में हम चेंज कर लेते हैं इसको, इंट ए करते थे, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, लेट अस सपोज t1 a, और पब्लिक में कंस्ट्रक्टर कर लो, एंड यहां पर आपके पास void get, सॉरी, t get, और आपने लिखा यहां पे
टी गेट में कुछ करने की जरूरत नहीं, रिटर्न ए। और यहां पे हमने लिखा अगेन सभी ने मुझे बताना है कि इसको मैं क्लास के बाहर डिफाइन कैसे करूंगा। सॉरी, इसको तो अभी यहां हमने डिक्लेयर किया, डिफाइन बाद में करेंगे। यस, तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये मेरे पास टेम्पलेट है, ठीक है। अब इसको मैंने, ये दोनों फंक्शन थे, इनको क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करना है। यस, एनीबॉडी? सबसे पहले क्या आएगा भाई, गेट फंक्शन को मैंने क्लास के बाहर डिफाइन करना है। आई हैव टू यूज, यस, क्या लिखूंगा यहां पे, टेम्पलेट। अगेन गो टू दिस साइड, बताओ मुझे यहां पे क्या लिखूंगा, अगेन टेम्पलेट क्लास टी। जो भी यहां पे हम आपके पास क्या है, क्लास T1। यस, नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या आएगा, क्लास नेम, सॉरी रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप इज T, then class name is A, then template name is T1। उसके बाद simply scope resolution and get function। Is it okay? Yes, is it okay? देखो पहले हम अकेले इसके लिए करते हैं, फिर डिस्प्ले के लिए करते हैं। अब मेन में कैसे करना होगा हमें, So won't it be T1A? yes, 21st line, won't it be T1A? yes, T1A, sorry। 13th line में भी shouldn't it be, और यहाँ पे भी वैसे तो yes, 13th line The में T get T1 get। 13th line। yes, thank you। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, सी आउट तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई आपके पास, वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। क्लियर? देखो आपको क्विज में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यहां पर अगर लेट अस सपोज उन्होंने ये वाला फंक्शन प्राइवेट में लिखा होता, देन आल्सो यू कैन गेट फंक्शन प्राइवेट में आ सकता था ना, ये गेट फंक्शन आपका प्राइवेट में आ सकता था। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आपने जस्ट क्या किया, उस मेंबर फंक्शन को दूसरे मेंबर फंक्शन में कॉल किया। यस, इज इट ओके? नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड डिस्प्ले फंक्शन? अगर मेरे पास ये डिस्प्ले फंक्शन भी ऐसी होता, तो इसको कैसे, क्या ये, इसमें देखो मैं कोई टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा, क्या ये विदाउट टेम्पलेट्स इसको आप डिक्लेयर कर सकते हो?
मतलब इसके पहले अगर करना चाहूँ, डिफाइन सॉरी कर सकते हो या नहीं? यस, क्या इसने हम मुझे करने दिया? The answer is no. तो इस केस के लिए इसको कैसे करूंगा अभी? यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? अगेन हेयर क्या आ रही है आपके पास? प्रॉब्लम। तो इसमें भी आपको अब लेकिन आपके पास वैल्यू शो नहीं हुई। वैल्यू शो क्यों नहीं हुई? आपने सी आउट नहीं किया। क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट इन केस ऑफ क्लास टेम्पलेट्स कि आप फंक्शन को बाहर डिफाइन कैसे करोगे? इसमें कोई डाउट हो? नो डाउट? देखो दोबारा आपको ये वाली स्टेटमेंट भी करनी पड़ेगी हर फंक्शन के लिए, ठीक है? सो अब हमारा टेम्पलेट में एक पॉइंट रह गया, दैट इज ओवरलोडिंग फंक्शन टेम्पलेट्स। अब आपके हिसाब से इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए? यस, एनीबडी? शो 100, फिर उसने स्ट्रिंग दी हेलो हेलो, ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा आपका 100 एंड हेलो हेलो। ये क्लियर है? ये ऐसा क्यों प्रिंट करेगा? और शो 3,3 क्या प्रिंट करेगा? फॉर इंटीजर केसेस। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो तो बताओ। यस सर। ओके, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए तो उसको कोई एग्जैक्ट मैच नहीं मिला, तो उसने क्या किया? जेनरिक वाला लिया। और शो 3,3 के लिए इसको एग्जैक्ट मैच मिल गया, तो इसने क्या लिया? फॉर इंटीजर केसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट टेम्पलेट्स, ठीक है? अगर कोई डाउट है यहां तक देखो तो पूछ सकते हो आप। फिर हम ओवरलोडिंग वाले उसमें जाना। हाँ जी, ये वाले पे। हाँ तो जी, इस कोड में अगर इंट a कॉमा डबल b होता तो फिर वो टेम्पलेट वाला रन करता है या फिर ये वाला रन करता? यही कह रहे हो ना आप? आपको अब बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कौन सा करूं मैं यहाँ पे? सर इसमें void शो में इफ इंट a कॉमा डबल b होता डबल बी। यहाँ पर अच्छा, ये किसकी वजह से प्रॉब्लम? तो इसमें किसका इसने रन किया? यस, कौन सा रन हुआ? देखो 3,3, मतलब कौन सा हुआ आपके पास? एग्जैक्ट मैच नहीं था, तो कौन सा रन कर दिया इसने? ये वाला टेम्पलेट में। यस, इसको और कोई वेरिएशन करना चाहता हो यहाँ पे?
So if no doubt, then I am ending this lecture. Thank you.